नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नॉन वर्बल की सीरीज में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आकृतियों से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जिसमें आकृति निर्माण, आकृति सन्निहित और आकृति पूर्ति। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यूनिट लेते हैं आकृति निर्माण का। देखिए, मैं ज्यादा प्रश्न नहीं करा सकता हूँ। उसका रीजन है कि फिगर बनाना थोड़ा क्रिटिकल होता है और टाइम भी लगता है। तो दोस्तों, थोड़े थोड़े एग्जांपल्स लेकर, यानी कुछ एग्जांपल्स लेकर हम लोग क्या करेंगे, तीनों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें आप चैप्टर को ढूंढिए और उन प्रश्नों को सॉल्व करिए। केवल तरीके को हम लोग समझते हैं। चलिए आइए देखिए, पहले आकृति निर्माण में होता क्या है। दोस्तों, अगर हम आकृति निर्माण की बात करते हैं तो हमारे पास एक प्रश्नाकृति होती है, जिसमें आपके डायग्राम के कई पार्ट, यानी आकृति के कई पार्ट अलग अलग होते हैं और उनको सबमिट करके दिए गए ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हूबहू बनाना होता है। यानी ना तो हम कम आकृतियों का यूज कर सकते हैं आकृतियों के पार्ट के, ना तो ज्यादा। यानी जितने पार्ट दिए हैं उतने पार्ट से ही हमें आकृति को निर्मित करना होता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ प्रश्नों को बना रखा है, इनको देखते हैं तो और इजीली समझ में आने लगेगा। आइए दोस्तों, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऐसे आपके पास वहां प्रश्न आकृति दी होगी और इसके बाद यहाँ पे क्या होगी, आपकी उत्तर आकृतियां दी गई होंगी। तो दोस्तों, हम लोग प्रश्न आकृति में सबसे पहले क्या करते हैं, दी गई प्रश्न आकृति में हम पार्ट गिन लेते हैं आकृतियों के कि कितने डायग्राम के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 1 2 3 4 पार्ट में, यानी जो भी आकृति हमारे पास है उसके 4 पार्ट में है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 पार्ट है, ये ऑप्शन होना नहीं। 1 2 3 पार्ट, ये ऑप्शन होना नहीं। अब बचे हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये, यानी आंसर हमारा या तो बी में से होगा या तो सी में से होगा। अब दोस्तों, इनके फिगर को ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे जो भी फिगर है कुछ इस तरीके से पार्ट चाहिए हमें और ये इस तरीके का कोई पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट जो है आपका इसमें अवेलेबल नहीं है, यानी बी वाला भी गलत हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन में देखें, ये 2 नंबर का पार्ट जो यहाँ पे रखा गया, ये देखिए, और 1 ये यहाँ पे है, 3 वाला पार्ट जो है आपका यहाँ पे और 4 वाला पार्ट यहाँ पे है। यानी जितनी आकृति हमारे पास जैसी दी होती है वैसी ही दिखनी चाहिए, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का था ये, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न आकृति आपके पास दी गई है, यानी क्वेश्चन फिगर बोल देते हैं और इसको हम आंसर फिगर बोल देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट के रूप में फिर से हम इसी चीज को टैली करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले पार्ट में जो आकृति बनी है वो आपकी केवल 2 पार्ट में है, इसलिए ये तो ऑप्शन होने से रहा। अब देखिए सी, आप बी ऑप्शन पे अगर हम देखें तो ये हो सकता है, ये वाला पार्ट देखिए यहाँ दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो यहाँ दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो यहाँ दिख रहा है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट। सी में भी देखिए नहीं दिख रहा है और डी में भी नहीं दिख रहा है। अब दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे एक आकृति पूरी बनी हुई है और पार्टों को अलग कर दिया, यानी 2 टाइप्स क्वेश्चन। पहला क्या है, प्रश्न में अलग अलग पार्ट को करके दिया था तो कंप्लीट दिया हुआ था उत्तर में, और दूसरा टाइप क्या होता है, कंप्लीट आपका फिगर में दिया होगा, यानी क्वेश्चन फिगर में, और उसके अलग अलग पार्ट क्या होगा, आंसर फिगर में होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस पैटर्न को भी समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 और 1 2 और इस तरीके से कुछ आकृतियां, यानी देखिए फर्स्ट वाले में अगर हम बात करें दोस्तों तो 1 2 लाइन, ये 2 और ये 2 है, यानी ये ऑप्शन हो सकता था। लेकिन दोस्तों क्या है, ये वाला जो इसका नाम जैसा जो भाग निकला हुआ है, ये वाला पार्ट, ये देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, क्योंकि छोटा बड़ा दिया हुआ है। या तो ये जुड़ा हुआ हो या तो फिर बराबर में अलग अलग हो, तो हम मान सकते हैं। लेकिन देखें ऑप्शनों को तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपकी ऑलरेडी जुड़ा हुआ दिया हुआ है, इसलिए आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें ये सिंगल चाहिए था, यहाँ पे डबल हो गया। अब देखिए आंसर इनमें से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी ये डबल मूव हो गया है, इसलिए बी वाला भी नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा। यानी सी वाले आकृति को आप अगर असेंबल करेंगे, जोड़ेंगे, तो हूबहू वही दिखाई देगा जो फिगर में दिया होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके के जो भी प्रश्न आपके होंगे आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसी यूनिट में आगे देखते हैं हम लोग
आकृति सन्निहित या सन्निहित आकृतियां। होता क्या है दोस्तों, इसमें कोई एक पार्ट आपका होगा वो बाहर कर दिया जाएगा और उसी पार्ट को दिए गए उत्तर आकृतियों में एक जटिल आकृति में ही छिपा दिया जाता है। यानी वो जो छिपा हुआ होता है या हाइड होता है उसी को हमें सही पहचान करना होता है कि वो वाला पार्ट जो हमारे पास अलग किया गया है वो कहां पर दिखेगा। तो दोस्तों एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और ये हमारे पास आंसर फिगर दिए हुए हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये ढूंढना है कि इसमें दिए गए ऑप्शनों में कहाँ पे बना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम ए ऑप्शन ले तो कहीं कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पे ई जैसा कोई शेप दिखे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट में बी वाले पार्ट में देखिए जो शेप हमें चाहिए था वो कुछ ऐसा दिख रहा है, यही आपका जो आंसर होगा सही होगा। अब बाकी में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिख तो रहा है ऐसा शेप, लेकिन दोस्तों ये वाली लाइन मिसिंग है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लाइन दिखी, ये वाली दिखी नीचे, लेकिन नीचे वाली लाइन मिसिंग है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ये चैप्टर स्टफ नहीं होते हैं, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि प्रश्न में जो पूछा है बस उसको रिमाइंड करें और अच्छे से डायग्रामों में कंपैरिजन करें और आपका आंसर दिख जाता है। तो दोस्तों आगे सीरीज में और देखते हैं एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये वाला सेम टमरू जैसा जो है ये पार्ट पूछा गया कहाँ पे है। तो दोस्तों देखिए ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ए वाले भाग में, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे जी नहीं, जैसा चाहिए वैसा नहीं है, ये बन तो रहा है लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं बन रहा है इसलिए ये गलत। तो ये वाला पार्ट आपका देखिए यहाँ लेफ्ट टू राइट में रखा है और यही पार्ट अप टू डाउन में हो गया, कोई अंतर नहीं पड़ता। वो पार्ट की स्थिति बदल सकती है, कहीं ना कहीं होना बस चाहिए। तो आंसर इसका क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड। देख पा रहे होंगे आप, ये आपका क्वेश्चन फिगर है, ये क्वेश्चन फिगर था दोस्तों और ये आंसर फिगर था। ये क्वेश्चन फिगर है और ये हमारे पास आंसर फिगर दिए हुए हैं। अब इनमें से देखते हैं, ये वाला देखिए पार्ट हमें ढूंढना है कि दिए गए डायग्राम में कहां पर है। तो यहाँ दोस्तों देखिए ये ऐसे कुछ नहीं बना है, लग रहा था कि शायद मैं भी इसमें हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब आप बी वाले पार्ट में देखिए, इसमें देखते हैं तो डायग्राम कठिन होगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, जो चीज होगा वो दिखेगा कहीं ना कहीं। आप देखिए बी वाले पार्ट में दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए ये चीज ऐसे गई है, ये ऐसे आई है और ये यहाँ पे ऐसे है और ये वाला पार्ट देखिए आपका ये, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये वाला देखिए ये पार्ट ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और यही वाले पार्ट का भाग अगर हम बात करें तो ऐसे और ऐसे बनाते। तो ये वाला जो पार्ट ऊपर वाला जो ढका हुआ था उस पार्ट में ये चीज ऊपर वाली लाइन से आकर बनी हुई है। तो हमें ये जो पार्ट चाहिए था वो पार्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आगे देख लेते हैं क्या हुआ, किसी ऑप्शन में हूबहू है, जी नहीं, देखिए यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। तो अब हम इतना माइनर डिफरेंस करने लगेंगे कि ये वाला खुला हुआ भाग था ये ऊपर बंद क्यों है। तो दोस्तों ऐसे फिर आंसर नहीं फाइंड कर पाएंगे हम। देखिए 90% हम डायग्राम को मैच कराते हैं, 10% हमें अपना अप्रोच भी लगानी होती है, यानी उसमें अपना सोच भी लगाना है कि नहीं यही चीज होगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये आकृति केवल बी डायग्राम में सही है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आकृति सन्निहित से रिलेटेड आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इसी यूनिट में हम लोग देखते हैं अब आकृति पूर्ति, इंपॉर्टेंट है, इन सब में ज्यादा प्रश्न आपका इसी से आता है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी होता है। पहले जब ऑफलाइन पेपर हुआ करता था तो हम क्या करते थे, जो पार्ट आपका मिसिंग होता था उसको हम पेंसिल या पेन से ड्रॉ कर लेते थे और जो पार्ट बचा था दिए हुए आंसरों में जो पार्ट होते थे उनसे कंपैरिजन कर देते थे। तो जो पार्ट मिसिंग होता था यानी बचा हुआ होता था वो पार्ट दिख जाता था। तो दोस्तों अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो चुका है इसलिए हमें क्या करना होगा, उसको एनिमेट करना होगा, यानी उसको हमें सोचना होगा कि ये चीज कहाँ पे दिखेगी। तो दोस्तों एग्जांपल लेते हैं और इजी हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये आपकी
प्रश्न आकृति दी हुई है जिसको हमें तुलना करना है किससे, उत्तर आकृतियों में कि कहां पर ये दिखाई देगा। तो ये हमारे पास जो है उत्तर आकृतियां होंगी जिसमें आपके 4 विकल्प दिए होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो पार्ट आपका मिसिंग होता है सबसे पहले ध्यान दीजिए कि उस पार्ट को हम बना लेते हैं, एनिमेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है सर्कल वाला भाग, इसको कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद सर्कल के साथ में, इसके साथ में जो भी चीजें जहां बनी हुई है कुछ इस तरीके से ये बना होगा। फिर इसके बाद ये वाला पार्ट आपका यहाँ से ऐसे बना होगा और फिर ये वाला पार्ट आपका कुछ ऐसे गया होगा और इसके बाद ये वाला पार्ट जो यहाँ पे मैच किया होगा। तो अभी दोस्तों देख पा रहे होंगे आप कि जो पार्ट हमें चाहिए था वो पार्ट हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, बना लिया है, यानी एनिमेट कर लिया है। अब यही पार्ट हम उठा के अपने कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे सर्कल चाहिए, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं। नीचे सर्कल आपका ए वाले ऑप्शन में है और आपका डी वाले ऑप्शन में, तो यानी ए डी में से कोई आंसर हमारा होगा। अब हम देखते हैं ए सही होगा कि डी सही होगा। अब दोनों ही आकृतियों में हम अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंसेस कहां से आता है। तो यहाँ पे देखिए ए वाले पार्ट में बहुत माइनर डिफरेंस है। ऐसा लग रहा था कि सर बिल्कुल सेम है, लेकिन नहीं। यहाँ देखिए सर्कल के पूरा पार कर गया ये, जबकि यहाँ सर्कल को पार नहीं करना है। ये सर्कल वाला जो पार्ट है वो क्या है, आधा है, यहीं आके रुक जाएगा। यानी आंसर दोस्तों डी वाला सही होगा, ना कि ए वाला। देख रहे हैं ना, दो आकृतियां ऐसे ही बाहर हो जाती हैं, दो आपकी क्या करती, कंफ्यूजन जनरेट करती हैं। तो यहाँ पे केवल इतना भाग देखिए, ये वाला भाग केवल क्रॉस कर गया था, इस वजह से वो आंसर नहीं हो पाएगा आपका ये, और ये वाला आंसर आपका बन जाएगा। तो बस क्या करना है आपको, सही फिगर को देखना है और आंसर टेली हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन फिगर है आपका और ये आपका आंसर फिगर है। देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से आकृति बनी है। तो हम जब इस आकृति को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे ये जो लाइनिंग बनी हुई है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ऐसे कुछ अपोजिट होके होगा। तो यहाँ पे जब हम इस लाइन को अपोजिट करके ड्रॉ करेंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। और फिर इसके बाद इसमें 1 2 3 4 देखिए बने हुए हैं, तो 4 इसमें बनेंगे और कुछ इसके बाद क्रॉस जैसा बनेगा और ऐसा दिखेगा। तो अब ये वाली आकृति हमें क्या करना है, अपने दिए गए डायग्राम में टैली करना है कि ये कहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज और है कि अगर हम यहाँ पे ये लाइन वाली बात करें तो इसके साथ में एक लाइन ऐसे जुड़ी हुई है और यहाँ पे एक लाइन देखिए यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे है। तो इस वाले डायग्राम का मिसिंग पार्ट क्या है, ये और ये। तो ये वाला पार्ट का मिसिंग पार्ट ये वाला होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम देखें तो ए वाले पार्ट में दिया हुआ है, ये तो अपोजिट है, ये होगा नहीं, ये पूरा नहीं है, ये होगा नहीं। अब ये वाला पार्ट और ये, यानी ए और सी में से आंसर हमें कोई चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक लाइन मार दी गई सी वाले पार्ट में, जबकि हमें यहाँ लाइन नहीं कोई बनानी थी, तो इसलिए आपका सी वाला नहीं होगा। बी वाला आंसर आपका नहीं दोस्तों, सी वाला ही आंसर होगा। इसमें लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, देखिए, क्योंकि ये आकृति ही पूरी सॉरी, ये बी वाला पार्ट जो है ये तो गलत था पहले से। ए और सी में हमें आंसर डिसाइड करना था। तो ये देखिए यहाँ पे विदाउट लाइन वाला भी दिया हुआ है, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे ये लाइन दी हुई है इसलिए ये गलत होगा, यानी अगर ये लाइन नहीं दिया होता तो आंसर ए और आपका सी दोनों हूबहू मैच करता, लेकिन यहाँ हमें कोई लाइनिंग नहीं दी गई है, इसलिए आंसर ए राइट होगा। ना तो बी सही होगा, ना तो सी सही होगा, ना तो डी सही होगा। देखिए जो फिगर हम कंपैरिजन करके पहले से निकाल देते हैं उसको तुलना नहीं करते हैं, जो बचा हुआ होता है केवल उसको ही देखते हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए वाले पार्ट में दिया है। अब आंसर तीसरा देखिए, क्वेश्चन तीसरे में देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, ये आपका आंसर फिगर दिया हुआ है। अब देखिए ये कुछ डायग्राम बना हुआ था, इसको पूरा करना था, तो हम इसको यहाँ पे देखिए ऐसे बनाते हैं। फिर इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे पूरा कर दीजिए। फिर इसके बाद देखिए ये वाला पार्ट यहाँ ऐसे पूरा हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका यहाँ ऐसे पूरा हो जाएगा। अब ये वाला भाग हमें देखना है कि कहाँ पे है, ठीक। तो अब देखिए ये पार्ट अपोजिट है, होगा नहीं, ये पार्ट अपोजिट, ये होगा नहीं। ये वाला पार्ट हो सकता है या आपका ये वाला पार्ट, यानी मैंने आपसे क्या कहा कि दो आकृतियां आपकी ऐसी होंगी जो क्या करेंगी, वो बहु मैच करेंगी। अब देखिए यहाँ मैच कर गई तो इसमें से क्या डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आकृति पे यहाँ त्रिभुज नहीं बन रहा है,
यानी सी वाला भी गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पे हमें एक त्रिभुज चाहिए था पूरा, तो ये वाला पार्ट देखिए हूबहू यहाँ रखा है। ये आंसर नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के ये तीनों ही यूनिट आपको समझ में आई हैं। इन पे प्रैक्टिस करिए आप अपने टेक्स्ट बुक से। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन नहीं मैच करता है या आंसर निकाल नहीं पाते हैं तो आप उसको चैनल पर शेयर करिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। कोई भी दोस्त हमारा अगर नया चैनल पे जुड़ रहा है स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।